दोपहर प्राइम टाइम में अब बात उस दंगल की जिसने 3 दिन से देश में हड़कंप मचा रखा है। रेसलर्स और कुश्ती फेडरेशन के बीच चल रही इस जंग पर बड़ी खबर आ रही है। धरने पर बैठे रेसलर्स थोड़ी देर में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी ने खेल मंत्री से मुलाकात की है। रेसलर्स के आरोपों पर WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया आज अपनी रिपोर्ट खेल मंत्रालय को देगा। यह रिपोर्ट आज दोपहर 3 बजे के बाद खेल मंत्रालय को सौंपी जाएगी। पहलवानों के धरने के बाद खेल मंत्रालय ने WFI को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था जिसमें उन्हें जवाब देना था। वो रिपोर्ट सरकार को आज पेश की जाएगी। शाम 5 बजे WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह शरण प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। दिल्ली में आज लगातार तीसरे दिन रेसलर्स का धरना जारी है। तो धरने पर आज बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी पहुंचे हैं। 3 दिन से लगातार धरना जारी है दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां रेसलर्स फेडरेशन को भंग किए जाने की मांग कर रहे हैं। और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। रुचि कुमार गोंडा से ब्रजभूषण सिंह शरण के घर से इस वक्त मौजूद है वहां पर, और वहां से हम उनसे अपडेट लेंगे। इसके अलावा विवेक शांडिल्य जंतर मंतर से और विजय लक्ष्मी भी जंतर मंतर में इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले विवेक का रुख कर लेते। विवेक, आज पहलवानों की ओर से क्या बातें कही जा रही हैं? क्योंकि आज सुबह भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर के घर पर सुबह 8 बजे बुलाया गया था पहलवानों को, कल भी करीब 4 घंटे की मुलाकात, लेकिन अभी तक कोई असर नहीं निकला। देखिए, ये मामला अब आर पार का होता नजर आ रहा है। एक तरफ ब्रजभूषण और उनका पूरा कुनबा आप कह सकते हैं, दूसरी तरफ वो पहलवान जिन्होंने इंडिया के लिए ओलंपिक के लिए खेला है और वो डटे हुए हैं धरना प्रदर्शन पर। थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली, तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले और अपडेट भी देता चलूं। यही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा अब से थोड़ी देर में। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ जहां ब्रजभूषण इस बात पर अड़ गए हैं कि वो रिजाइन नहीं करेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, उन्होंने ये भी कहा आज कि अगर मैंने मुंह खोला तो सुनामी आ जाएगी। वो जवाब था उसका जब विनेश फोगाट ने कहा था कि वो आरोप ऐसे हैं अगर सामने आए तो भूचाल आ जाएगा, उस पर पलटवार किया। दूसरी तरफ उन्होंने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। बैठकों की बात करें तो 10:30 बजे एक बैठक होनी थी, अभी तक वो बैठक नहीं हो पाई है। उसके अलावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी देर में होनी है। पहले 1 बजे उसका वक्त मुकर्रर तय किया गया था और उसमें थोड़ा डिले है। अब खबर आ रही है कि लगभग 2 बजे के आसपास वो पीसी शुरू होगी। वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण भी तैयारी करके बैठे हुए हैं, उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया। वो कह रहे हैं 300 से ज्यादा खिलाड़ी मेरे साथ हैं और मैं किसी भी सूरत में इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि मैं किसी की अनुकंपा से यहां नहीं आया हूं। मैंने बहुत मेहनत की है, मैं चुनकर यहां पर आया हूं और इसलिए मैं इस्तीफा देने का सवाल नहीं उठता और मेरे साथ देश भर के खिलाड़ी हैं। तो दोनों तरफ से मामला अब ठनता नजर आ रहा है। ये पीसी करेंगे लगभग 2 बजे के आसपास, अब वक्त बताया जा रहा है। उसमें क्या बातें सामने रखते हैं, क्योंकि धरना तो खत्म नहीं होगा। ये भी अड़े हुए हैं, वो भी अड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ उधर भी ब्रजभूषण भी 4 बजे पीसी करने वाले हैं, वो भी बड़े खुलासे करेंगे। लेकिन इसमें एक पेच ये है कि वो बैठक का इंतजार किया जा रहा है जिसमें केंद्रीय खेल मंत्री और खिलाड़ियों के बीच बातचीत होनी है। कल रात भी बातचीत हुई थी, कोई नतीजा नहीं निकल पाया। केंद्रीय खेल मंत्री कह रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह की तरफ से भी जवाब आना चाहिए, उसके बाद कुछ किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा। तो ये दोनों तरफ ये मामला अभी बीच में अटका हुआ नजर आ रहा है। अब मुझे लगता है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो दोनों पक्षों की बात सामने आ पाएगी। जी बिल्कुल, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार रहेगा। 2 बजे का वक्त रेसलर्स की तरफ से दिया गया है और 4 बजे का वक्त रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष की तरफ से दिया गया है, जिसमें वो तमाम बड़े खुलासे करने की बात कर रहे हैं। आप सभी लोग बने रहिएगा, वापस आपका रुख करेंगे। इसी बीच एक और जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आने से पहले फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि उन्होंने अगर मुंह खोल दिया तो सुनामी आ जाएगी। ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा है कि वो देश छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। वो आज शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारे आरोपों पर जवाब देंगे और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। पहले ही अटकलें का बाजार गर्म था कि ब्रजभूषण की गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है उनकी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। सर, ये कह रहे हैं कि अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया तो आपसे कराया जाएगा जबरदस्ती, तो भूचाल आ जाएगा। ऐसा क्या वो मुंह खोलने वाली है? अब हो सकता है हम खोल दें तो सुनामी आ जाए। हम खोल दें तो सुनामी आ जाए। लेकिन सर अगर वो कह रहे हैं, भाई देखिए, मैंने आपसे आपके एक प्रश्न का जवाब। एक सवाल सर कि वो कह रहे हैं कि अगर आप इस्तीफा नहीं देंगे तो जबरदस्ती कराया वो जाएगा। तो सब शाम को देंगे। मैं जो है किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ। मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा।
अमित शाह से बात हुई है फोन पे? मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई। पीएमओ से आपने कोई नहीं, मेरी किसी से कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हुई? किसी से कोई बात नहीं। लेकिन देख, मजबूरी है कि मैं सबको अलग अलग नहीं दे सकता। अभी मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो सबको बोलूंगा, और आप लोग भी टहलेंगे, घूमेंगे। हरियाणा के कम से कम 300 खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, आप उनका बयान लीजिए और खिलाड़ियों का बयान लीजिए, फिर शाम को प्रेस करते हैं। तो सुना आपने, अभी भी इस्तीफा ना देने पर अड़े हुए हैं। रुचि कुमार जी हमारे साथ सीधे गोंडा से जुड़ी हुई हैं, जहां पर ब्रजभूषण सिंह है। रुचि जी, तलखी बरकरार है, तेवर बरकरार है, तो 5 बजे कौन से खुलासे की बात कर रहे हैं? क्या कोई संकेत दिए हैं? देखिए, अभी तक जो संकेत हैं वो साफ हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से कि वो इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। उनका कहना है कि उनको साजिश करके इसमें फंसाया गया है यहाँ हरियाणा, क्योंकि यहाँ पर कल से 3 दिन का एक कैंप है, ओपन चैंपियनशिप है रेसलिंग की। तो उसमें उनका कहना है कि हरियाणा के बहुत सारे पहलवान लड़कियां आई हैं, उनसे मेरे बारे में राय पूछ लीजिए। तो पूरा जो रुख है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो ये है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। जो वहाँ जंतर मंतर में जो मांग उठी है उसके आगे वो नहीं झुकेंगे। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि पहले वो सुबह 9 बजे प्रेस से बात करने वाले थे, हमको बुलाया था 9 बजे। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम 12 बजे हुआ, फिर 4 बजे हुआ। अब वो कह रहे हैं कि 5 बजे के बाद वो बात करेंगे प्रेस से। यानी वो कुछ देख रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि वो मना कर रहे हैं कि दिल्ली में उनकी किसी से भी बात नहीं हुई है। ये नंदिनी नगर है, यहीं पर कैंप लग रहा है, और इस कैंप में उन्होंने ये कहते कहते कि मैं कोई बात अभी नहीं करूंगा, 5 बजे बात करूंगा, कई सारी बातें कही, सब आरोपों को झूठा बताया। ये कहा कि पहलवान मुझे कह रहे थे कि वो जो लड़कियां हैं कि मैं विदेश भाग जाऊंगा, देखिए मैं यहीं पर हूँ। जो पहलवान आशु मलिक ने जिस तरह के आरोप लगाए थे उनको उन्होंने झूठा बताया। तो सारी सफाइयाँ दी, और ये कहते हुए कि अभी मैं कोई बात नहीं करूंगा। और इस्तीफे का तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हो गए। किसी ने पूछा आप इस्तीफ़ा कब देंगे, तो उन्होंने कहा इस्तीफ़ा क्यों दूंगा। तो अभी जो पूरा उनका रुख दिखाई दे रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह का, वो यही है कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। वो उनका ये कहना है कि जो साजिश हुई है उसका खुलासा वो 5 बजे करेंगे। पवन, तो 5 बजे तक का इंतजार है। विजय लक्ष्मी जंतर मंतर से मौजूद है, वहां भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको विवेक के पास लेकर चलते हैं। विवेक, क्या तस्वीरें हैं, कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, और क्या आज पहलवानों की संख्या में भी कोई इजाफा हुआ है? बॉक्सर विजेंद्र सिंह काफी फेमस है, वो यहां पर पहुंचे हैं और कुछ और पहलवान पहुंच रहे हैं। एक बड़ा अपडेट ये भी है कि खाप पंचायतों ने भी कहा है कि 2 दिन में अगर कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन कुछ नहीं आता है, कुछ एक्शन देखने को नहीं मिलता है, कोई ठोस फैसला सरकार नहीं लेती है। मैं आपको दिखाऊं किस तरह से पूरा बैरिकेड किया गया है। मीडिया जो है वहां पर नहीं पहुंच सकती क्योंकि अभी पहलवान जो है बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको अपडेट देता चलूं कि यहां पर और भी जो अलग अलग इलाके हैं वहां से पहलवानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। पवन, आप कल यहां पर मौजूद थे, आप देख सकते हैं कि कल पहलवानों की संख्या कितनी थी और आज पहलवानों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। तो आज लगभग 100 से 150 की संख्या में पहलवान बताए जा रहे हैं, और इसके अलावा जो बाहर हैं वो अलग हैं। बैरिकेड के अंदर जो पहलवान उनकी संख्या बढ़ गई है। खाप पंचायतों ने भी सपोर्ट का ऐलान किया, अभी जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक। यानी ये फाइट जो बड़ी होती दिख रही है, और थोड़ा सा ये अब सियासी रंग भी लेने लगी है अगर आप देखें तो, क्योंकि बिल्कुल। और विवेक, जरा तस्वीरें भी दिखाते रहिए, संभव हो तो पहलवानों से भी बातचीत करते रहिए। जब आरोप ब्रजभूषण सिंह पर है और साथ ही कुछ और कोचेस पर इल्जाम लगे हैं, तो पूरी की पूरी फेडरेशन को रद्द करने की मांग पहलवानों की ओर से क्यों की जा रही है? एक बार अगर संभव तो पहलवानों से भी बातचीत करिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि पहलवान अभी किसी से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे विजय आपको तस्वीर दिखाएंगे और वो दिखाएंगे कि किस तरह से पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया है। अभी जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो जाती तब तक वो मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे। सारी मीडिया आपको इस बैरिकेडिंग के चारों तरफ दिखेगी, उसके उस पार किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। इस बैरिकेडिंग के अंदर बड़ी संख्या में पहलवान बैठे हुए हैं, उनके सपोर्टर्स बैठे हुए हैं, और बाहर भी काफी संख्या में लोग हैं। और इसमें आज जो देखने वाली बात ये होगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिलाड़ी क्या बात कहते हैं, क्योंकि 2 दिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरह से सामान्य बात ही सामने आई है कि हम धरने पर बैठे हुए, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक धरना जारी रहेगा, हम जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा यहां से नहीं हटेंगे, इस तरह की बातें देखने को मिली है। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या नई बात कहते हैं, क्या नया खुलासा करते हैं, इस पर सबकी नजर होगी, क्योंकि अभी तक आरोप लगाए गए, किसी तरह के FIR नहीं हुए, किसी तरह का कोई कानूनी कदम नहीं उठाया गया। अभी तक सिर्फ ये मांग कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं। तो ये इसलिए इस मामले में पेचीदगियां और बढ़ती जा रही। दूसरी तरफ
ब्रिजभूषण सिंह ने भी मोर्चा खोल दिया है, वो भी कह रहे कि वो भी किसी सूरत में जो है वो इस्तीफा नहीं देंगे और वो भी 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो मुझे लगता है खिलाड़ी एक बार स्थिति थोड़ी साफ हो जाए तो यहां पर वो बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा आप देखिए यहां पर कि किस तरह के जो वो लगाए गए हैं, प्लेकार्ड लगाए गए कि फेडरेशन की तानाशाही नहीं चलेगी। एक तस्वीर ब्रिजभूषण की लगाई गई है, वो रांची की तस्वीर बताई जाती है जिसमें उन्होंने एक पहलवान को मंच पर थप्पड़ मार दिया था। तो इस तरह से बताने की कोशिश की जा रही है कि एक तरह से तानाशाही की जा रही है जो कि फेडरेशन के अंदर नहीं चलेगी। बाकी के आरोपों को खिलाड़ी कैसे प्रूव करते हैं, बाकी के आरोपों पर क्या तथ्य रखते हैं, आज वो देखने वाली बात होगी। इसलिए खिलाड़ियों का प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आज के सिनारियो में। 2 दिन जो बातें हमने सुनी है वो कमोबेश एक समान ही है कि जो आरोप उनके ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ हैं वो आरोप हैं, लेकिन उन आरोपों से बढ़कर आज जब कल वो कह रहे थे कि हमारे साथ 5 से 6 खिलाड़ी आ गए हैं, क्या वो संख्या आज और बढ़ गई है, क्या उस बाबत वो कुछ नाम पेश करेंगे, कुछ एविडेंस पेश करेंगे, तो ये बड़ी बात आज देखने के लिए रहेगी। तो दोनों चीज महत्वपूर्ण है। आज 2 बजे की पीसी भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी जब खिलाड़ी वहां पर यहाँ ठीक मेरे सामने यहाँ पर पीसी कर रहे होंगे, जिसका लाइव अपडेट भी हम आपको देंगे। और ब्रिजभूषण सिंह जिन्होंने 4 बजे 5 बजे का वक्त दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, वो भी देखने वाली बात होगी कि वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी स्थिति जरूर स्पष्ट कर दी है कि वो किसी भी सूरत में रिजाइन तो नहीं करने वाले, इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। इस बीच बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष अपने अपने स्टैंड पर कायम हैं और ऐसे में किसी इस मसले का हल निकलेगा ये मुश्किल लग रहा है। लेकिन खेल मंत्री से आज फिर बातचीत होनी है। कल एक दौर की बातचीत हुई थी, आज दूसरे दौर की बातचीत होनी है, वो बातचीत अभी नहीं हो पाई है। ब्रिजभूषण सिंह उसी बात का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो बहुत सारी चीजें आज होनी है जिसका बिल्कुल जिन पे नजर बनी रहेगी। और जब खासकर खिलाड़ियों की तरफ से, रेसलर्स की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो क्या आधार जो इल्जाम लगा रहे हैं वो रहते हैं, उन पर नजर बनी रहेगी। वहीं ब्रिजभूषण शरण सिंह की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो जिस बड़े खुलासे का, जिस सुनामी का वो जिक्र कर रहे हैं, देखते हैं कि वो बड़ा खुलासा जो सुनामी ला सकता है वो क्या होगा। बहरहाल बने रहिए आप सभी लोग हमारे साथ। इसी बीच एक और अपडेट आपको दे दें, पूरे विवाद में अब आईओए की भी एंट्री हो गई है। कुश्ती खिलाड़ियों ने भारतीय ओलंपिक को खत लिखकर अपनी शिकायत की है। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ये शिकायत की है, उनके ऊपर लगे यौन शोषण के आरोपों के खिलाफ जांच की मांग की है। इसमें कुश्ती फेडरेशन पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं, साथ ही वित्तीय धांधली का भी आरोप लगाया गया है। खत में यहां तक कहा गया है कि विनेश फोगाट को इतना प्रताड़ित किया गया कि वो सुसाइड की सोच रही थी। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया समेत 5 अन्य खिलाड़ियों की भी बात कही गई है जिन्होंने ये खत लिखा है। इसमें आईओए से कुश्ती फेडरेशन को भंग करने तक की मांग की गई और साथ ही नई कमेटी के गठन की भी मांग की गई है। विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ लगातार बनी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। विजय लक्ष्मी, ये जो चिट्ठी लिखी गई है इन 5 खिलाड़ियों द्वारा जिसमें विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया का नाम प्रमुखतः सामने आ रहा है, तमाम गंभीर आरोप ना सिर्फ कुश्ती फेडरेशन पर बल्कि फेडरेशन के अध्यक्ष पर लगाए गए हैं और आईओ तक अब ये मैटर पहुंच चुका है। आप लोगों ने आ रही आवाज, वो बोल रहे नहीं आ रही, उधर भी बोल रहे नहीं आ रही, हो गया। एक बार फिर से सभी को नमस्कार। जितने भी कुश्ती प्रेमी और हमारे पहलवान यहाँ पे आए हैं, सब प्रैक्टिस छोड़ के यहाँ पे आए हैं, तो बड़ा दुख है हमें भी कि भाई हमारी प्रैक्टिस छूट के हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे और यहाँ पे बैठे हैं। हो गया, बंद हो गया क्या? ये नहीं चल रहा, कौन है? हेलो, ये बंद हो गया। हेलो हेलो, हमें भी दुख हो रहा है कि हमारे खिलाड़ी यहाँ बैठे, उनकी ट्रेनिंग खराब हो रही है और हम भी नहीं चाहते कि कितना लंबा चले। हमने अपनी मांगे, जो हमारी मांग है वो सरकार को बोल दी है और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही उनको पूरी करेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी तो हम आराम से उठ के यहाँ से चले जाएंगे। और आप लोगों को बता दूं, ना तो इसमें कोई राजनीति है, ना हम किसी राजनेता आदमी को यहाँ पे बुलाना चाहते, ना कोई भी आएगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है वो हमारे ऊपर स्टेज पे ना आए, क्योंकि ये लड़ाई हम खिलाड़ियों की है और लड़ाई गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, राज्य गवर्नमेंट से किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ फेडरेशन से है। जो अन्याय खिलाड़ियों के ऊपर हो रहा है वो हम सहन नहीं करेंगे। हमारे खिलाड़ियों ने जो आवाज़ उठाई है हम उसको ऐसे ही उठाते रहेंगे अगर कुछ गलत होगा तो। और आप सभी का फिर से धन्यवाद कि आप लोग हमारे बीच में आए जब हमारी मांगे, क्योंकि हम भी नहीं चाहते प्रदर्शन, हम भी अपनी ट्रेनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि खिलाड़ियों के लिए बहुत
जरूरी साल है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ओलंपिक क्वालीफाई भी है, एशियन गेम्स भी है, तो 2 बड़े टूर्नामेंट एक ही साल में है। तो आज जो यहाँ पे बैठे हैं, जो इंडिया के टॉप खिलाड़ी बैठे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भाई इतना समय लगना चाहिए। हमें भी उम्मीद है गवर्नमेंट से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा खिलाड़ियों का मान रखा है, सम्मानित किया है, खिलाड़ियों का साथ दिया है। तो हम प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और खेल मंत्री जी से यही निवेदन करेंगे आपके माध्यम से कि जल्दी से जल्दी हमारी जो मांगे हैं उनको सुना जाए। और फिर से एक बार बताऊंगा, कोई राजनीति प्लीज, चाहे कोई भी हमसे बुरा माने, हम देश के लिए लड़ रहे हैं तो हम अपने हक के लिए भी लड़ सकते हैं, ऐसी चीज नहीं है। तो हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। तो प्लीज इसमें कोई राजनीति, आप न्यूज वालों से भी मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी, क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष जी ने इसको राजनीति मोड़ दे दिया है। कभी वो जात पात पे लेके जा रहे हैं, कभी वो इसमें पॉलिटिक्स घुसा रहे हैं कि भाई कांग्रेस वाले करवा रहे हैं, बीजेपी वाले करवा रहे हैं, आम आदमी वाले करवा रहे हैं। हमारे साथ सिर्फ खिलाड़ी हैं, हमारे साथ कोई राजनेता नहीं है, नहीं हम किसी को घुसने दे रहे हैं यहाँ पे, और कोई भी पार्टी का आदमी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, सिर्फ खिलाड़ी बैठे हैं और लास्ट तक खिलाड़ी ही रहेंगे इसमें। धन्यवाद। देखिए खिलाड़ी, वो वहाँ पे टूर्नामेंट था, रैंकिंग सीरीज। अभी हमने गवर्नमेंट से जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर है और जो डीजी साहब है उनसे रिक्वेस्ट करी है कि अभी जो रेसलिंग के टूर्नामेंट है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी अभी भी डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा, तो वो कैंसिल करवाया हमने। अभी लोग बच्चों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंची नहीं है, पर अभी आप लोगों के बीच में जो मैंने बोला है शायद वो इन्फॉर्मेशन वहां तक पहुंच जाएगी। देखिए हमने अपनी मांगे रखी, अगर मांगे पूरी हो जाएंगी तो हम उठ के चले जाएंगे। हमारा कोई मतलब इसमें हम राजनीति नहीं कर रहे, और ना ही देखिए हमारी एक ही मांग है, फेडरेशन को भंग किया जाए। देखिए वो तो जब अभी हम जरूरत पड़ेगी तो हम लीगली चलेंगे, अब बोल के नहीं, अब कानून की तरफ से चलेंगे हम। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा, जब जितना जल्दी होगा उतना जल्दी हम यहाँ से चले जाएंगे। क्योंकि देखिए नाम के लिए जो टीवी पे आना चाहते हैं, राजनीति चमकाना चाहते हैं, यहाँ पे खिलाड़ी बैठे हैं, आप लोग हमेशा उनको दिखाते हैं जो वो देश के लिए मेडल जीतते हैं। यहाँ नाम की लड़ाई नहीं है, यहाँ कुश्ती की लड़ाई है। जी सब कुछ होगा, वही बोल रहे हैं। अभी हम लीगल तरीके से चलेंगे, अभी हम बोल के नहीं, अब हम कानून का सहारा लेके चलेंगे। जो अध्यक्ष जी ने बोला है, अगर प्रूफ होता है तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी जल्द होगा। मैंने आपको क्लियर कर दिया, ना कोई बिजनेसमैन है यहाँ पे, ना कोई पॉलिटिशियन है यहाँ पे, सिर्फ खिलाड़ी हैं। अब कोई भी आदमी उसको राजनीति तुल दे दे या जातिवाद का तुल दे दे, कोई भी कुछ बोल सकता है। पर हमारे जो ये यहाँ पे खिलाड़ी बैठे हैं, इनकी तरफ से ना तो कोई जातिवाद का आया है और ना, क्योंकि खिलाड़ियों की कोई जात नहीं होती, खिलाड़ी हम हिंदुस्तानी हैं सबसे पहले। क्योंकि हम जब खेलते हैं तो वो वहाँ पे ये नहीं पूछते कि आप कौन सी जात से आते हो, हिंदुस्तान के लिए खेलते हैं, तिरंगे के लिए खेलते हैं। देखिए बैठ के ही समाधान होगा उसका, बैठ के हम बात करेंगे, क्योंकि हम भी कोई ऐसा ये जो कानून का उल्लंघन हम भी नहीं करेंगे। हम शांतिपूर्वक इसीलिए आज बैरिकेड किया, क्योंकि कल काफी लोग आ गए थे तो व्यवस्था थोड़ी बिगड़ गई थी। देखिए जब खिलाड़ी हमें शर्म इस चीज पे आ रही है, जो हमारे सीनियर खिलाड़ी थे वो चुपचाप चले गए, उनको पता होते हुए भी वो नहीं बोले। तो जब से हम आवाज उठाने योग्य हुए हैं, हमने आवाज उठाई अपनी, और हमारे खेल में एकजुटता होनी, क्योंकि मैं अकेला जो आवाज उठाता तो वो मुझे ही दबा देते। जब खिलाड़ियों में एकजुटता हुई है तभी आवाज उठी है। भाई मैंने आपको बता दिया, राजनीति इसमें कोई भी नहीं है। आप हमारी फोन की डिटेल निकलवा लीजिए,
आप हमारे जो सीआईडी जांच करवा लीजिए, इसमें कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई इसमें बिजनेसमैन नहीं है, और ना इसमें कोई जातिवाद है, और ना कोई किसी खिलाड़ी का स्वार्थ है। ये सभी खिलाड़ियों की लड़ाई है। जी, हमने ओलंपिक संघ में रिटर्न में शिकायत दी है, क्योंकि वो पीटी उषा जी हैं, प्रेसिडेंट है, वो खुद खिलाड़ी है, और जो आरोप लगे हैं वो महिला के लगे हैं, और उसमें प्रेसिडेंट महिला है। हमें उम्मीद है वहां से हमें न्याय मिलेगा। देखिए, बात अगर पुलिस केस की है तो हम भी अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारी भी बहन बेटियां, उनकी भी इज्जत है। हम भी सामने नहीं लेके आना चाहते वो चीजें। अगर बात, वही बोल रहा हूँ, अगर बात यही आएगी तो हमें सामने आना पड़ेगा, और हम लीगली चलेंगे। नेशनल जब इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, जब खेलने के लिए जाते हैं, तो अपने आप को प्रूफ करके जाते हैं। ये नहीं कि हमें सीधा सिलेक्शन कर, अगर सीधा सिलेक्शन किया तो प्रेसिडेंट वही थे, क्यों करते थे? उनसे पूछ लेते, उन्होंने क्यों सीधा सिलेक्शन किया। और आज तक कोई भी ऐसी चीज हुई हो कि हमने ट्रायल ना दिया हो? ट्रायल तो आप लोग मीडिया के कवर भी करते हैं, ट्रायल में प्रूफ करके जाते। ट्रायल में बाहर के खिलाड़ी तो आते नहीं कि वो उनको हरा के हम बाहर जाते हो। हम इंडिया के खिलाड़ियों को हरा के बाहर जाते हैं, और वो बोल रहे हैं कि इनमें से कोई मेडल नहीं जीतेगा। सभी मेडलिस्ट यहाँ बैठे हैं, सभी मेडलिस्ट तो यहाँ बैठे हैं, ये नीचे बैठे हैं, सभी मेडलिस्ट बैठे हैं। जी बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि स्पेशल कमेटी बनाई जाए खिलाड़ियों से, कि भाई खिलाड़ियों की उसमें राय हो कि कौन आपके साथ न्याय करवा सकता है। तो हम भी न्याय ही चाहते हैं इसमें। हम ये नहीं चाहते कि भाई इसमें दोबारा से ऐसी चीजें घुसे, क्योंकि हम कुश्ती को दोबारा से जिंदा करने के लिए आया। क्या वो बैठ के डिसीजन लेंगे मैडम? जब ये डिसीजन लेंगे तो आप लोगों को जरूर बताएंगे, और वो जब एफआईआर होगा तो आप लोगों को जरूर पता लगेगा। ये नहीं कि वो छुपी रहेगी वो बातें। वो आप देख सकते हैं, जो आज इंडिया में जो करीम है वो यहाँ धरने पे बैठी है। रवि है, दीपक है, जो ओलंपिक मेडलिस्ट है। 2020 में मेरा रवि का मेडल आया था, 2016 में आया। तो यहाँ पे सभी खिलाड़ी मेडलिस्ट, नेशनल के चैंपियन। वो बोल रहे थे कि नेशनल का कोई, यहाँ पे अभी जो नेशनल चैंपियनशिप है उसमें 6-7 गोल्ड मेडलिस्ट अभी यहीं बैठे हैं। वो मैंने बताया, हमने अपनी मांगे रखी हैं, और वो जरूर हमें उम्मीद है कि वो पूरी। अभी जब भी समय मिलेगा, जब भी हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं, समय है। मंत्री जी ने हमें बोला कि आप कभी भी आओ बात करने के लिए, हम उसका समाधान निकाल रहे हैं। पर हम चाहते हैं हम एकजुट होके जो मांग है सभी, ये अकेले मेरा फैसला नहीं है, ये सभी खिलाड़ियों का फैसला है। हम तो ब्रिजभूषण जी का सामने इंतजार कर रहे हैं, कब वो सामने आए। वो तो भाग रहे हैं, तो हम उनका कोई इंतजार नहीं कर रहे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जो चीजें हमने बताई हैं, और हम विद प्रूफ है। जी, जब तक हमारी मांगे नहीं होगी तो हम यहीं बैठे रहेंगे। भाई कैरियर दांव पे लगा के यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हमारा जो यूथ है ना, उसकी लड़ाई है ये हमारी लड़ाई नहीं है। मैं कुश्ती कल छोड़ दूंगा, आप बोलो आज छोड़ दूंगा। मुझे अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा मैं, ये लड़ाई मैं अपने जो आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए लड़ रहे हैं हम सब मिलके। जो यहाँ पे 18-18, 20-20 साल की ये लड़कियां बैठी हैं, लड़के बैठे हैं, जिनका कैरियर अभी 10-10 साल बचा हुआ है, उनकी लड़ाई है। जो जूनियर खिलाड़ी आ रहे हैं उनकी लड़ाई है ये। मैंने आपको बताया, मारने तक मैडम मारने तक की धमकी देते थे। जब मैं बोल रहा हूँ अगर खिलाड़ी पहले एकजुट हो जाते तो कोई नहीं बोलता। हमारे पास फेडरेशन के स्क्रीनशॉट है, जिन्होंने फोर्स किया कि आप ये ट्वीट करिए, आप फेडरेशन के बारे में ये बोलिए, आप नेताजी के बारे में ये बोलिए। तो वही चीज बोल रहे हैं। जब खिलाड़ियों को मारने तक की धमकी दे रहे हैं तो इससे बुरा समय और क्या होगा। तो दबाव में तो आदमी कुछ भी कर सकता है। दिव्या काकरे ने ट्वीट किया था, फिर डिलीट क्यों कर दिया? उनसे पूछिए आप।
हम यहाँ किसी को फोन करके नहीं बुला रहे, खुद अपने आप आ रहे हैं लोग। और हम भी नहीं चाहते यहाँ पे और ज्यादा खिलाड़ी आए। जी, हम भी नहीं चाहते खिलाड़ी यहाँ पे आए, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी की भी ट्रेनिंग खराब हो। ये लड़ाई हम जो सीनियर खिलाड़ी है, 15-20 खिलाड़ी, 30 खिलाड़ी जो भी बैठे हैं, वही मिलके लड़े, क्योंकि हम बच्चों का भविष्य देख रहे हैं। हम फेडरेशन के तरह नहीं है कि भाई हम उनको कैरियर को उनको डबो रहे हैं। हम नहीं चाहते यहाँ बच्चे आए। अगर बच्चे ले आने की बात है तो यहाँ पे भीड़ नहीं, जगह नहीं मिलेगी आप लोगों को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।